चाहे यूजीसी नेट हो या पीएचडी सोशल वर्क का हो या एमपीपीएससी का हो, उन सभी में अगर हम बात करें तो विद्वान के नाम, किताब और जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो प्रश्न हमारे सामने पहला दिया गया है और ये जो समाज कार्य का प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं वो दिसंबर 2010 का यूजीसी नेट का सोशल वर्क का प्रश्न है, विगत वर्षों का। हम सॉल्व करते हैं। पहला सवाल कहता है कि हिस्ट्री, फिलॉसफी एंड फील्ड्स ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 4 विद्वानों के नाम हैं। एमएस गोरे हैं, एसके खुदीका हैं, एआर वाडिया हैं, एमएस गोरे। देखिए, मैंने इसका क्वेश्चन पेपर आप लोगों को भेज रखा है, ऑलरेडी उसका आंसर लगा हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन का आंसर देख के मुझे जवाब नहीं देंगे, अपने मन से जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। और यहाँ जो जवाब गया है आपका एस के खिदुका इज़ द राइट आंसर जी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द जी खिदुका ही सही जवाब होगा। और मैं आपको बता दूं कि एमएस गोरे की एक किताब थी, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट थी, ठीक है, ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करते हैं एआर वाडिया के बारे में, एआर वाडिया, तो इनका जो नाम आता है एआर वाडिया, नहीं, यहाँ खिदुका का नाम, ये बार वाडिया का हिस्ट्री फिलॉसफी ऑफ अगर हम बात करें तो वाडिया का नाम है। 1968 में वाडिया, खिदुका नहीं होगा। यहाँ आपका जो जवाब होगा ना सर, आप इसको करेक्ट करिएगा सभी बच्चे। यहाँ खिदुका का नाम नहीं आएगा, यहाँ अगर नाम आएगा तो वाडिया का नाम आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट होगा। खिदुका तो सोशल वर्क इन इंडिया के बारे में बात किया है ना, ठीक है। खिदुका की बात अगर हम करते हैं तो खिदुका ने लिखा है सोशल वर्क इन इंडिया। सर एमएस गोरे का क्या है सर? सम ऑफ, हाँ, सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, हाँ, डेवलपमेंट है ना। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आर सिंह के बारे में, तो आर सिंह भी इम्पोर्टेंट पर्सन है। फील्ड वर्क इन सोशल वर्क एजुकेशन है, सन 1985 के दौर में इन्होंने ये किताब जो है मेंशन किया था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सर आपकी वॉइस थोड़ी सी ना ब्रेक हो रही है सर, वॉइस ब्रेक हो रही है जी सर। ओके सर ब्रेक भी हो रही है, थोड़ी स्लो भी आ रही है। ओके, अभी आवाज़ क्लियर, ठीक है। जीएस घुरिए होगा या अभी क्लियर है सर? अभी क्लियर हो गया। ओके सर एमएस गोरे या जीएस घुरिए? एमएस गोरे, जीएस घुरई का नाम अलग होता है। एमएस गोरे, हाँ, एमएस गोरे, माधव सदाशिव गोरे इनका पूरा नाम है सर। सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ये किताब का नाम इनका है। और सोशल वर्क इन इंडिया, एस की खिदुका का नाम आता है। एआर वाडिया, हिस्ट्री फिलोसफी एंड अगर हम बात करते हैं तो फील्ड्स ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया का नाम आता है, 1968 में लिखा था। आर सिंह ने फील्ड वर्क इन सोशल वर्क एजुकेशन सन 1985 में लिखा था, एजुकेशन पे इन्होंने किताब। पहला सवाल है, ज़्यादा समय ना व्यतीत करें हम लोग एक सवाल पर। सीमा मैम प्लीज आप म्यूट हो जाइए। सर 1985 वाला लास्ट वाला बता दिया, आर सिंह। फील्ड वर्क इन सोशल वर्क एजुकेशन क्लासेस रिकॉर्डेड है सर, है ना, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं। समाज कार्य के अंतर्गत एकीकृत अभिगम, है ना, अभिगम आपके सामने। और अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब क्या देंगे आप लोग, बताइए। एकीकृत अभिगम, समाज कार्य की प्रवृत्तियों का एकीकरण। ओके, बी सर, सी वाला सर, सी होगा सर जी। समाज कार्य के अंतर्गत एकीकृत जो अभिगम का अर्थ होता है ना, समाज कार्य अभिगमों को लागू करना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो जाएगा वो सी वाला ही करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर, कहता है कि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह का विभाजन दिया गया था किसके द्वारा? ठीक है, ऑप्शन आपने जवाब दे दिया मुझे कि ऑप्शन ए सही है, तो ऑप्शन ए सही है। C.H. कूले ने सन 1909 में दिया था, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग, एक प्राथमिक समूह और एक द्वितीयक समूह। वहीं अगर हम बात करते हैं मैकाइबर पेज के बारे में, तो मैकाइबर पेज ने बेसिकली समूह से उन्होंने एक अर्थ निकाला कि किसी भी
ऐसे समूह से है, मनुष्य किसी भी एक ऐसे समूह से है जो समाज के लिए या सामाजिक संबंध एक दूसरे से बंधे हैं। तो वो बेसिकली क्या रिलेट कराता है, मैकाइबर पेज रिलेट करवाता है। समनर ने बेसिकली जनरीति के बारे में बताया था, अंतः समूह और बाह्य समूह के बारे में बात किया था। हाँ देखिए, एक बार प्लीज़ आप लोग जब क्वेश्चन का जवाब दे दिया करें तो एक बार फिर म्यूट हो जाया करें आप लोग, केवल मेरी बातों को सुने, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही व्याख्या करता हूँ यहाँ पर, है ना। अदरवाइज़ नहीं मैं भी क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे के आगे बढ़ सकता हूँ। इसके बाद एक नाम आता है गिडिंस का। गिडिंस भी विद्वान के बारे में अगर हम बात करें, समूह में इनकी भूमिका है। और बेसिकली जब हम गिडिंस की बात करते हैं तो इन्होंने जननिक और इकट्ठे यानी एकत्र दो भागों में गिडिंस ने डिवाइड किया था समूह को, ठीक है। एक का नाम था जननिक और एक का नाम था इकट्ठे यानी एकत्र भी आप कह सकते हो। वहीं अगर हम बात करें, यहाँ से एक सवाल और आता है समुदाय और समिति को लेकर। गेसलमेंट और सॉफ्ट के बारे में अगर बात करता है, गेसलमेंट एक होता है और एक क्या होता है, एक गेसलमेंट होता है, एक क्या होता है, हाँ गेमिन सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट होता है, जिसको समुदाय और समिति के नाम से हम जानते हैं, एफ टोनीज ने कहा था। जॉर्ज हर्सन की बात करते हैं तो इन्होंने बेसिकली जिक्र किया असामाजिक चीज़ों को लेकर, आभासी समाज को लेकर और समाज पक्षी को लेकर। वहीं अगर हम बात करते हैं, मिलर एक विद्वान थे, मिलर ने हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज समूह में बात किया, और एक उदग्र जिसको वर्टिकल के रूप में इन्होंने बताया था मिलर, ठीक है। तो ये सवाल हम लोगों से परीक्षा में आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। अब बताइए आप मुझे कि 4 का आंसर क्या होगा, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य किस वर्ष में आएगा? ऑप्शन सी, ओके 2080। सही जवाब आपने यहाँ पे दिया है, ऑप्शन सी। 2000 से लेकर 2015 के बीच में कुल 8 लक्ष्य रखे गए थे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहा जाता है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को, है ना। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। आज अगर प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा वर्तमान समय में, अगर परीक्षा में आएगा दिसंबर में, तो सतत विकास लक्ष्य पूछा जाएगा। कब जो है बेसिकली इसका किस वर्ष अपनाया गया सतत विकास लक्ष्य को, तो 2015 आप लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ से एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये परिभाषा मैंने आप लोगों से बता भी चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। देखिए ध्यान से सुनिए। इसमें 17 लक्ष्य है ना जी हाँ, 2015 से लेकर 2030 तक जो चलाए गए हैं उसमें 17 लक्ष्य वाले में 17 लक्ष्य जी 17 लक्ष्य रखे गए हैं, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 5 भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बहुत अच्छे से जवाब दीजिएगा। सामाजिक स्तरीकरण समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन होगा, तो बताइए ये परिभाषा किसकी होगी? लुंडबर्ग के द्वारा सर। लुंडबर्ग की सर। गलत जवाब। फिर आप यानी अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। लुंडबर्ग के बारे में अगर हम बात करें तो जिसमें असमानता होती है, कूले द्वारा आएगा। शाबाश, ये पढ़ाई आप लोगों की चल रही है। तो ये भी गलत जवाब आपका, कूले भी गलत जवाब, आपने 2 एफर्ट किया हैं सर। विलियम्स रेमंड मुरे। मतलब आपने हद ही कर दिया है। अब यहाँ पे जवाब सही गया है। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। यहाँ पे रेमंड मुर्रे का नाम सही जाएगा। देखिए आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अच्छी बात ये नहीं है। पहली बात तो आप एक विद्वान के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जो लुंडबर्ग महोदय हैं, इन्होंने असमानताएं, जिसमें असमानताएं होती हैं, ऐसे विभेद होते हैं जहाँ उच्च और निम्न आके जाते हैं। तो ऐसे में इन्होंने जहाँ उच्च और निम्न तरीके में आकलन किया जाए किसी सामाजिक इकाई का, तो वो परिभाषा लुंडबर्ग की होगी। CH कूले की बात करते हैं तो पहली बात, कूले का नाम यहाँ पे जिक्र नहीं होगा, वो समूह की प्रक्रिया में देखने को मिलेंगे। तीसरी बात, विलियमसन का नाम आता है, और विलियमसन बेसिकली अगर हम बात करें तो समाज कार्य और शहर पर बात करते हैं ये, और इनकी भी भूमिका सामाजिक स्तरीकरण में नहीं देखने को मिलता है। परंतु रेमंड मुर्रे की बात करें तो आप सामाजिक स्तरीकरण के जनक भी आप कह सकते हो इन्हीं को, है ना। तो यहाँ मैं आप सबसे कहूँगा कि सही जवाब जो जाएगा वह ऑप्शन आपका जो होगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ आपका करेक्ट जवाब होगा
ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि संरचनात्मक सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व में समाविष्ट होती है, समाविष्ट होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जी देखिए, यहाँ अगर हम बात करें कि संरचनात्मक सिद्धांत के अनुसार अगर हम जब बात करते हैं व्यक्तित्व को समाविष्ट के लिए, तो आप सही जवाब बताइएगा यहाँ पे इड, ईगो, सुपर ईगो, और ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा वो सी ही करेक्ट होगा। सी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, कूट बनाना, है ना। निम्न में के लिए अगर बताएं तो अनिवार्य क्या हो सकता है, आपको बनाना है कूट। मैसेज, ये संदेश। यहाँ प्रश्न ये हमारे सामने है, कूट बनाना निम्न में के लिए अनिवार्य है, तो वो बेसिकली प्रेषक अनिवार्य है ना, प्रेषक अनिवार्य है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि एक लिडमैन का नाम भी आता है, मैंने आप लोगों से कई बार जिक्र भी किया है। इन्होंने कम्युनिकेशन के प्रोसेस के बारे में जब बात कर रहे थे तो सबसे पहले इन्होंने रिसोर्सेज की बात किया, फिर अगर हम बात करते हैं संदेह, फिर माध्यम, फिर प्राप्तकर्ता आ जाएगा आपका, फिर निहित भाव हो जाएंगे, फिर संदेह हो जाएंगे, फिर प्रतिपुष्टि करेगा, फिर इस तरीके से आपका फिर स्रोत पे चला जाता है। ये एक चैन के रूप में चलता है। तो कूट बनाना मतलब मैं आपसे कहूँ कि इंग्लिश देख लीजिए, अगर आपको ना भी समझ में आए तो आपको ऊपर इंग्लिश दिख रहा होगा। इनकोडिंग इज जो है इनिशियल फॉर, अगर यहाँ पर होगा तो इनकोडिंग, हाँ तो सेंडर होगा। अगर डिकोडिंग होता तो किसके लिए अनिवार्य होता है? डिकोडिंग अगर होता तो रिसीवर होता, डिकोडिंग अगर होता तो रिसीवर होता। यहाँ इनकोडिंग की बात होगी तो वो बेसिकली सेंडर होगा, है ना। तो इस तरीके से इसका सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत अच्छे से आप जवाब देने का प्रयास करें, है ना। अभी तक आप लोग पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहे हो और सारे सरल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8, आगमनात्मक सांख्यिकी किससे संबंधित है? बताइए। इंडक्टिव मेथड इसको बोलते हैं या इंडक्टिव स्टैटिक्स भी आप लोग इसको कह सकते हो। ऑप्शन डी। सर डी वाला। ऑप्शन डी आप बता रहे हो, ओके। ये होगा सर। ओके, ऑप्शन ए भी बता रहे हो आप लोग। यहाँ जिन बच्चों ने ऑप्शन ए का चुनाव किया है, उदाहरण से नियम के लिए ए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आगमनात्मक सांख्यिकी होता है जो उदाहरण से नियम की ओर बढ़ता है, और एक निगमनात्मक तर्कना होता है या सांख्यिकी होता है वो नियम से उदाहरण की ओर जाता है, तो वो बेसिकली मैथ पे आधारित होता है ना। तो मैं आपसे यहाँ बात करूँ, जब सैंपल के आधार पे बात हो रही है और किसी समाविष्ट के बारे में सामान्यीकरण की बात हो रही है सैंपल में, तो वो प्रतिदर्श के आधार पर किसी समिष्ट, मतलब टोटल हमने ले लिया जनसंख्या, ठीक है, समिष्ट के बारे में अब हम सामान्यीकरण कर रहे हैं, इकाई के रूप में निकाल रहे हैं। तो ऐसी प्रक्रिया में क्या होता है,